ओम 1सप्ततितमः सर्ग 71वां सर्ग। शत्रुघ्न का थोड़े से सैनिकों के साथ अयोध्या को प्रस्थान। मार्ग में वाल्मीकि के आश्रम में रामचरित का गान सुनकर उन सबका आश्चर्यचकित होना। तदनंतर 12वें वर्ष में थोड़े से सेवकों और सैनिकों को साथ ले शत्रुघ्न ने श्रीराम पालित अयोध्या को जाने का विचार किया। 1 अतः अपने मुख्यमंत्रियों तथा सेनापतियों को लौटाकर पुरी की रक्षा के लिए वहीं छोड़कर वे अच्छे घोड़े वाले 100 रथ साथ ले अयोध्या की ओर चल पड़े। 2 महायशस्वी रघुकुलनंदन शत्रुघ्न यात्रा करने के पश्चात मार्ग में 7-8 परिगणित स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे और रात में वहीं ठहरे। 3 उन पुरुष प्रवर रघुवीर ने वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके उनके हाथ से पाद्य और अर्घ्य आदि आतिथ्य सत्कार की सामग्री ग्रहण की। 4 वहां महर्षि वाल्मीकि ने महात्मा शत्रुघ्न को सुनाने के लिए भांति भांति की सहस्रों सुमधुर कथाएं कहीं। 5 फिर वे लवणवध के विषय में बोले, लवणासुर को मारकर तुमने अत्यंत दुष्कर कर्म किया है। 6 सौम्य महाबाहो, लवणासुर के साथ युद्ध करके बहुत से महाबली भूपाल सेना और सवारियों सहित मारे गए हैं। 7 पुरुष श्रेष्ठ, वही पापी लवणासुर तुम्हारे द्वारा अनायास ही मार डाला गया। उसके कारण जगत में जो भय छा गया था वो तुम्हारे तेज से शांत हो गया। 8 रावण का घोर वध महान प्रयत्न से किया गया था, परंतु यह महान कर्म तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर दिया। 9 लवणासुर के मारे जाने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुमने समस्त प्राणियों और सारे जगत का प्रिय कार्य किया है। 10 नरश्रेष्ठ, मैं इंद्र की सभा में बैठा था। जब वो विमानाकार सभा युद्ध देखने के लिए आई, तब वहीं बैठे बैठे मैंने भी तुम्हारे और लवण के युद्ध को भली भांति देखा था। 11 शत्रुघ्न, मेरे हृदय में भी तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम है, अतः मैं तुम्हारा मस्तक सूंघूंगा। यही स्नेह की पराकाष्ठा है। 1-2 ऐसा कहकर परम बुद्धिमान वाल्मीकि ने शत्रुघ्न का मस्तक सूंघा और उनका तथा उनके साथियों का आतिथ्य सत्कार किया। 13 नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न ने भोजन किया और उस समय श्रीरामचंद्र जी के चरित्र का क्रमशः वर्णन सुना, जो गीत की मधुरता के कारण बड़ा ही प्रिय एवं उत्तम जान पड़ता था। 14 उस वेला में उन्हें जो रामचरित सुनने को मिला वो पहले ही काव्यबद्ध कर लिया गया था। वो काव्यगान वीणा की लय के साथ हो रहा था। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन 3 स्थानों में मंद्र, मध्यम और तार स्वर के भेद से उच्चारित हो रहा था। संस्कृत भाषा में निर्मित होकर व्याकरण, छंद, काव्य और संगीत शास्त्र के लक्षणों से संपन्न था और गानोचित ताल के साथ गाया गया था। 15:1/2 उस काव्य के सभी अक्षर एवं वाक्य सच्ची घटना का प्रतिपादन करते थे और पहले जो वृत्तांत घटित हो चुके थे उनका यथार्थ परिचय दे रहे थे। वो अद्भुत काव्यगान सुनकर पुरुष सिंह शत्रुघ्न मूर्छित से हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। 16:1/2 वे 2 घड़ी तक अचेत से होकर बारंबार लंबी सांस खींचते रहे। उस गान में उन्होंने बीती हुई बातों को वर्तमान की भांति सुना। 17:1/2 राजा शत्रुघ्न के जो साथी थे वे भी उस गीत संपत्ति को सुनकर दीन और नतमस्तक हो बोले, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। 18:1/2 शत्रुघ्न के जो सैनिक वहां मौजूद थे वे परस्पर कहने लगे, यह क्या बात है? हम लोग कहाँ हैं? यह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। जिन बातों को हम पहले देख चुके हैं उन्हीं को इस आश्रम पर ज्यों की त्यों सुन रहे हैं। 19-20 क्या इस उत्तम गीतबंध को हम लोग स्वप्न में सुन रहे हैं? फिर अत्यंत विस्मय में पड़कर वे शत्रुघ्न से बोले। 21 नरश्रेष्ठ, आप इस विषय में मुनिवर वाल्मीकि जी से भली भांति पूछें। शत्रुघ्न ने कौतूहल में भरे हुए उन सब सैनिकों से कहा, मुनि के इस आश्रम में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं। उनके विषय में उनसे कुछ पूछताछ करना हमारे लिए उचित नहीं है। 22-23 कौतूहलवश महामुनि वाल्मीकि से इन बातों के विषय में जानना या पूछना उचित न होगा। अपने सैनिकों से ऐसा कहकर रघुकुलनंदन शत्रुघ्न महर्षि को प्रणाम करके अपने खेमे में चले गए। 24 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 1सप्ततितमः सर्गः। 71
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। 71।